आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपने कर्मों कहानी बाबा को लिख कर दो। फिर बाबा ने प्रश्न भी पूछा है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते और क्यों? फिर बाबा ने उत्तर दिया है, देह अभिमान के इस बीज से सब विकार के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। मतलब अब हमें देह अभिमान से देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा है, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल इंसल्ट न हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज का मीठे बाबा का वरदान है हम बच्चों के लिए, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। बाबा ने इसका सार दिया है। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमान बंधन के हद में आना पड़ता है। लेकिन जब देही बन जाते हो तो यह सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इनको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिनका अनुभव बाबा कहते हैं संगम युग में रहते हुए ही बाप के साथ महसूस करना है। तभी हम जीवन मुक्ति से बंधन मुक्त से जीवन मुक्त में जा पाएंगे। फिर बाबा ने हमें स्लोगन भी दिया है, निश्चय बुद्धि ही की निशानी है। निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चिंत विजयी और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। मतलब निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चिंत विजयी है, निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। जो निश्चिंत होते वो उनको व्यर्थ नहीं खाता। ऐसे बाबा हमें कहते कि निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं। तो सदा निश्चिंत रहे कि जिनको भगवान मिला है उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मगर हम थोड़ी थोड़ी बात में हिल जाते हैं, हमारा मन डोलने लगता है कि क्या हमारे साथ सच में सब कुछ अच्छा होगा। मगर बाबा कहते मैं पॉजिटिविटी का स्रोत हूँ। अगर तुम मेरे कनेक्शन में